अगर धामी सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, सीबीआई जांच अगर नहीं करवाती है इस प्रकरण में, तो हम आगे भी और इससे कठिन कदम उठाएंगे और धामी सरकार की जड़ें हिला देंगे कि ये धामी सरकार को अपना अधिकार देती है और सरकार उसकी रक्षा करती है, लेकिन हॉब्स की यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी, उसको सरकार ने झुठला दिया है और हमारे अधिकारों का वंचन किया गया है। हम पेपर करते हैं और पेपर बैकडोर से लोगों को भेज दिए जाते हैं। सरकार इसमें इन्वॉल्व है, इस वजह से चुप हो रही है। अगर सरकार इन्वॉल्व नहीं होती तो सीबीआई जांच जरूर करती सर। और सर सबसे पहले तो ये सरकार हटनी चाहिए। बीजेपी हम लोगों को चूतिया बना रही है, यहाँ पे उल्लू बना रही है कि हम तुम्हारे सपोर्ट में हैं और सपोर्ट की जगह सारी सीटें खरीदी जा रही है। ये इतने सारे हर जगह से सीटें खरीदी जा रही है सर। और हम लोग जो है हम लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, एज निकल जा रही है। हम हमारा भविष्य क्या होगा सर? मेरा उत्तराखंड के युवाओं से, बच्चों से, माताओं बहनों से सभी से कहना है कि अपने बच्चों के अधिकारों के लिए सभी लोग आगे आएं। मुंह छुपाने, क्योंकि मुंह छुपाने से आगे जाके और बुरा हाल होने वाला है। तो मेरा उत्तराखंड के तमाम जनमानस से कहना है कि रोडों पे निकलो और उनको बताओ कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए जिस तरीके से जन आंदोलन चल रहा है, प्रदेश पूरे हर घर से आदमी बाहर निकलेगा और इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देगा। विधायकों के रिश्तेदार है, मंत्रियों के रिश्तेदार है, उनको बिना किसी एग्जाम के, बिना किसी तैयारी के सरकारी नौकरी मिल जा रही है। और एक जो आम आदमी है, यूथ है, वो बस कोचिंग के चक्कर लगाता रह जा रहा है और पढ़ता हुआ रह जा रहा है। सीबीआई जांच तो जरूर होनी चाहिए। सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री धामी जी के लिए? होनी चाहिए सर। सीबीआई क्या कहेंगे? सीबीआई जांच होनी चाहिए। द्वार के युवाओं को मैं आभारी हूँ जो घर घर से निकले, क्योंकि ये राज्य आंदोलन से हमें मिला था और अब युवाओं को भी आगे आना पड़ेगा, तब ये इस राज्य को हम बचा पाएंगे। और अब जगह जगह जिले गाँव हम प्रदर्शन करेंगे, आगे आएंगे, क्योंकि अब सरकार, मुझे तो नहीं लग रहा कि इतनी आसानी से सुन रही है। तो अब उसको लग रहा है कि सरकार को भी चुनौती देने के लिए हमें सड़कों में आना होगा। क्या यहाँ का युवा इतना बेवकूफ है कि वो नहीं समझ रहा कि वो क्या खेलना चाह रही है सरकार? और हमारी यही मांग है कि जितनी भी भर्तियां हैं उनकी सीबीआई जांच हो और तब तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा जब तक कुछ बड़े जो सफेद पोष जो इस धांधली में फंसे हुए हैं वो बच रहे हैं। जिसके अधिकारी जो आईएएस जो बड़े लोग हैं, जो सचिवालय के अंदर नौकरी करते हैं, नौकरी सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिल पाएगी, उन्हीं बच्चों को। इन बच्चों को कोई नौकरी नहीं मिल पाएगी। इनका पढ़ाई लिखाई करने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। जब नौकरी ही नहीं मिलनी है तो बच्चा पढ़ेगा क्यों? इसलिए मैं आपके पहाड़ टीवी के चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि ये सरकार अति शीघ्र इसकी सीबीआई जांच करे, इस मुख्यमंत्री को बदले, अन्यथा हम मजबूर हो जाएंगे। बुंदेलखंड एक दिन बंद हो जाएगा। सरकार का भी दोष है, सरकार कहीं न कहीं ध्यान नहीं दे रही है। छात्रों के भविष्य के साथ इतना खिलवाड़ करना अच्छी बात नहीं है। विगत इतने टाइम से जो परीक्षाएं हो रही है वो लगातार रद्द हो रही है, लीक हो जा रही है। और कई गरीब बच्चे किस तरह से मतलब कोचिंग संस्थानों की फीस भर रहे हैं, किस तरह से पैदल गाँव से आ रहे हैं। तो अगर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो हम उसे सहन नहीं कर पाएंगे। यही हमारा कहना है। देखिए, कहीं ना कहीं जो बहनें हैं उनके अंदर भी पूरी तरह से, क्या कहेंगे बहन, आपको जो है आज कहीं ना कहीं पढ़ाई की बजाय ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है, क्या कहेंगे? बोलना चाहती हूँ कि जितने भी हम लोग युवा बेरोजगार हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, क्या होना चाहिए, हम सब साथ सहयोग कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं किस तरह से धांधली हो रही है, इन सब पे रोक लगाई जाए और मेहनत करने वालों को ही आजादी दी जाए। कहीं ना कहीं जो धांधली है उस पर रोक लगाने के लिए गांव गलियारों से यहाँ बहनें भी पहुंची हुई है, क्या कहेंगी? क्या कहेंगी? जहाँ पढ़ाई के लिए समय निकालना था वहाँ लड़ाई लड़नी पड़ रही है, क्या कहेंगे? हम चाहते हैं कि ये जो वो हो रहा है ना, घोटाला हो रहा है, ये जो पेपर लीक हो रहे हैं, ये ना हो। और जो इतने टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं क्या कहेंगे? जो पूरा प्रकरण चल रहा है, जहाँ पढ़ाई करनी थी वहाँ लड़ाई लड़नी पड़ रही है, और वो भी खासकर भ्रष्टाचार की जब लड़ाई है वो। धामी सरकार ने युवा के पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा हुआ है। उसके पास सिर्फ एक रास्ता अभी बचा हुआ, वो रोड पे आके अपनी पढ़ाई छोड़ के रोड पे आके अपने लिए आवाज उठाने के अलावा और कोई रास्ता धामी सरकार ने इस समय उत्तराखंड के युवा के पास नहीं छोड़ा हुआ है। तो इसलिए हम आज देहरादून में भी थे और आज यहाँ कोटद्वार में भी आए हुए हैं। और आगे भी अगर धामी सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, सीबीआई जांच अगर नहीं करवाती है इस प्रकरण में, तो
हम आगे भी और इससे कठिन कदम उठाएंगे और धामी सरकार की जड़ें हिला देंगे कि ये धामी सरकार को क्या धामी सरकार कह रही है जब जरूरत पड़ेगी तब जब जरूरत पड़ेगी तब जाके हम सीबीआई जांच करवाएंगे, जबकि आप लोग लगातार सड़कों पर। देखिए ऐसा होता है, जब भी वोट की बात आती है तो ये लोग हमारे दरवाजे पे आ दमकते हैं, लेकिन जब युवा की बात आती है तो कोई भी सरकार आगे नहीं आती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमने उत्तराखंड राज्य जो बनाया था अलग, वो क्या इस दिन के लिए बनाया था कि हम युवा अपने एग्जाम की तैयारी करें, उसके बाद रात दिन पढ़ाई करें और उसके बाद अपने हक के लिए रोड पे उतरे। क्या रोड पे उतरने के लिए युवा आज यहाँ पे आएगा? नहीं आ सकता। युवा वोट देता है ताकि लोकतंत्र बने और एक प्रशासन उसकी रक्षा करे। हॉब्स ने कहा था, एक फिलोसफर था, दार्शनिक हॉब्स ने कहा था कि राज्य और जनता के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जनता अपने अधिकार देती है और सरकार उसकी रक्षा करती है। लेकिन हॉब्स की यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट चोरी थी उसको सरकार ने जुटा दिया है और हमारे अधिकारों का वंचन किया गया है। हम पेपर करते हैं और पेपर बैकडोर से लोगों को भेज दिए जाते हैं। सचिवालय में आज यहाँ पे देखा गया है, एक पर्टिकुलर नाम के व्यक्ति ने अपने पूरे फैमिली को अपने अंदर बाहर रख लिया है, नौकरी पर रख दिया है। एक पेपर 15 लाख 20 लाख का बिक रहा है। जो गरीब छात्र है वो कहाँ जाएगा? कहीं न कहीं जो सरकारी नौकरियां हैं वो तरकारी की तरफ बेची जा रही हैं और यही सब कुछ जो है आज आप देख सकते हैं, क्योंकि गांव गलियारों से दूर दूर से लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। जो युवा साथी हैं, पूरा जोश उनके भी अंदर है कि आखिर ये चल क्या रहा है उत्तराखंड में, हो क्या रहा है। सर ऐसा है, हम साल से तैयारी करते हैं और हम पेपर देने जब जाते हैं तो हमें पता चलता है कि पेपर पहले ही लीक हो चुका है। तो हम करें तो करें क्या? हम इसी के खिलाफ हम यहाँ सड़क पे उतरे हैं। मैं खुद कनिष्ठ नायक में जो उससे पहले पेपर हुआ था उसमें सिलेक्टेड छात्र हूँ, पर वीडियो में ऐसी धांधली हुई जो हाकम सिंह आज 38 आदमी पकड़े जा चुके हैं। सभी आदमियों के अपने अपने ग्रुप है जो बच्चों को कहीं गाजियाबाद, कहीं धामपुर, कहीं ले जाकर उनको 1 लाख पहले पेपर लीक करा दिया गया है। तो अब हम जाए तो जाए कहाँ? हम तैयारी करने वाले कहाँ जाए? हम तैयारी करते करते हमें इतना टाइम हो गया है, तो हम अब करें तो करें क्या? हमें अब आंदोलन के लिए हमें मजबूरन उतरना पड़ रहा है। हम आज तक ना बीजेपी ना कांग्रेस किसी की रैली में नहीं आए। आज हमें अपने अधिकार के लिए अपने इस रैली में आना पड़ रहा है। गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बाद जो है उनकी नौकरियां कहीं न कहीं बेच दी जाती हैं और ये बड़े सवाल अब जो है एक अखंड आंदोलनकारी है। जो रोजगार के बजाय उनका जो हमारी कल्पना थी कि हमारा उत्तराखंड राज्य बनेगा तो हमारा उत्तराखंड राज्य में नौकरी या हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, लेकिन आज जिस प्रकार से रोजगार न मिल करके बच्चे सड़क पर आ रहे हैं इस गर्मी में, इस तरह से एक प्रकार से मोदी जी कहते हैं कि हमारा बच्चों को रोजगार मिलेगा, घर में नून रोटी खाएंगे, अपने घर में अपने परिवार के साथ रहेंगे। लेकिन आज मोदी जी भी देखना चाह रहे हैं, देख रहे हैं और यहाँ की धामी सरकार जो दागर धामी है वो भी कह रहे हैं कि हमारे उत्तराखंड के युवाओं का हम भला कर रही है, उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन जिस प्रकार से आप उत्तराखंड का युवा आज सड़क पर है, ये धामी जी को भी ये सोचना पड़ेगा। अगर धामी जी अगर इस बात को अगर कहते हैं कि दागर धामी है और युवा हैं, अगर आपने युवाओं के लिए अगर आपने नहीं सोचा तो आप 22 साल हो गए हैं। 22 साल में आज हम पहले बार उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी होने के नाते कह रहे हैं कि आज युवा जाग गया है, हमारे उत्तराखंड का युवा जाग गया है। अगर उत्तराखंड सरकार नहीं जागेगी तो समझ लो कि हमारे युवा सड़क पर आ गया और सड़क पर आएगा तो आपके सदन तक पहुंचेगा और फिर आपको जो है ईंट से ईंट बजाने के लिए काम करेगा हमारा युवा। और हम उन युवाओं के लिए हम उनके साथ तैयार हैं। क्या कहें? सबसे पहले तो हम लोग बॉबी कुमार का जो हमारा टाइगर है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि उसने एक अलग जगाई है। मेरा उत्तराखंड के युवाओं से, बच्चों से, माताओं बहनों से, सभी से कहना है कि अपने बच्चों के अधिकारों के लिए सभी लोग आगे आएँ। मुँह छुपाने, क्योंकि मुँह छुपाने से आगे जाके और बुरा हाल होने वाला है। तो मेरा उत्तराखंड के तमाम जनमानस से कहना है कि रोडों पे निकलो और उनको बताओ कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए जिस तरीके से जन आंदोलन चल रहा है, प्रदेश पूरे हर बाहर निकलेगा और इस सरकार ने ईंट से ईंट बजा दी। बिल्कुल ईंट से ईंट बजाएगा। हमारे साथ कुछ बहनें भी इस वक्त मौजूद हैं। गरीब मध्यम वर्ग के परिवारों के जो बच्चे हैं वो लगातार मेहनत करते हैं और उनकी नौकरियां बेच दी जाती हैं। जब सीबीआई जांच की मांग आती है तो उसके बाद सरकार कहीं न कहीं चुप हो जाती है, शांत हो जाती है। क्या कहें? सर, क्योंकि सरकार इसमें इन्वॉल्व है, इस वजह से चुप हो रही है। अगर सरकार इन्वॉल्व नहीं होती तो सीबीआई जांच जरूर करती सर। और सर
सबसे पहले तो ये सरकार हटनी चाहिए। बीजेपी हम लोगों को चूतिया बना रही है, यहाँ पे उल्लू बना रही है कि हम तुम्हारे सपोर्ट में हैं, और सपोर्ट की जगह सारी सीटें खरीदी जा रही हैं। ये इतने सारे हर जगह से सीटें खरीदी जा रही है सर। और हम लोग जो है, हम लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, एज निकल जा रही है। हमारा भविष्य क्या होगा सर? ये तो अपना कोटा पूरा कर रहे हैं, हर तरह से अपना कोटा पूरा कर रहे हैं, अपने बच्चों के, अपनी पीढ़ियों के लिए रख रहे हैं, और हमारा जो आज का भविष्य है, हम हर तरह से लाचार हो रहे हैं सर जी। तो इस वजह से इस सरकार पे होनी चाहिए। हम लोग जो इसके सपोर्ट में हैं, इन लोगों जिन लोगों ने इतनी मेहनत करके आगे आए हैं, उनके सपोर्ट में और अपने सपोर्ट में है सर जी। इसलिए हम यहाँ पे सरकार के विरोध में खड़े हो रखे हैं। सरकार के विरोध में कहीं न कहीं खड़े हैं, और हमारी बहनें भी हमारे साथ हैं, और भी बहनें साथ में हैं। क्या कहेंगे? एक तरफ विधानसभा में अपने अपनों को सेट किया जा रहा है, क्या कहेंगे? मुझे तो ये लगता है कि जो अब उत्तराखंड में सरकारी नौकरी है, वो खाली विधायकों और मंत्रियों के ही रिश्तेदारों के लिए है। उसमें एक आम जनता का, जो भी एक यूथ है, उसके लिए कोई जगह नहीं है। वो सालों साल कोचिंग जा रहा है, लाखों रुपए के फॉर्म भर दिए इतने साल से, लेकिन कहीं भी उसको कोई जॉब के आसार नजर नहीं आ रहे। और जो विधायकों के रिश्तेदार हैं, मंत्रियों के रिश्तेदार हैं, उनको बिना किसी एग्जाम के, बिना किसी तैयारी के सरकारी नौकरी मिल जा रही है। और एक जो आम आदमी है, यूथ है, वो बस कोचिंग के चक्कर लगाता रह जा रहा है और पढ़ता हुआ रह जा रहा है। बिल्कुल, गरीब मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चे किस तरह से जो है लगातार तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हासिल क्या हो रहा है? क्या कहेंगे बहन? ये सब कुछ जो उत्तराखंड के भीतर हो रहा है, उसको लेकर क्या कहें? सर ये मतलब इसकी CBI जांच होनी चाहिए। जितने भी मतलब बच्चे, इतने सारे बच्चे हैं, आप देख रहे होंगे कितनी सारी रैलियां आ रही है, तो उसमें इतने सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, उसमें से 3-4 को लेंगे, मुश्किल से लेंगे, वो भी उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इतने सारे बच्चे रोजगार है, तो मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उन्हें उनका फल नहीं मिल रहा है, फिर इससे क्या फायदा सर? CBI जांच तो जरूर होनी चाहिए। CBI जांच होनी चाहिए। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री धामी जी के लिए? होनी चाहिए सर। CBI क्या कहेंगे? CBI जांच होनी चाहिए। सबकी एक ही मांग है, कहीं ना कहीं CBI जांच होनी चाहिए, और वास्तव में होनी भी चाहिए, क्योंकि लगातार जो है, जो उत्तराखंड में भर्ती घोटाले हो रहे हैं, और उसके बाद अपने अपनों को सेट करने के लिए जो लगातार जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, एक गैंग बना लेते हैं, और गैंग बना अपने अपनों को कहीं ना कहीं सरकारी नौकरियों में सेट कर लेते हैं। उसको लेकर के उसके खिलाफ लगातार इस वक्त ये आप देख सकते हैं, ये भीड़ जो है कोटद्वार में है। कोटद्वार वो जगह सिद्धबली का सिद्धपीठ जो है कोटद्वार है, और इस कोटद्वार में ये जो जन समूह है, ये जो युवा हैं, इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन युवाओं का कहना है कि अब ये जो रैली है, ये जगह जगह जो है अभी लगातार जो है इसको गांव-गांव में करेंगे। हमारे बीच जो है कुछ छात्र नेत्री भी हैं हमारे साथ, कुछ हमारी बहनें भी हैं। क्या कहेंगी इस पूरे भर्ती प्रकरण पर कि कैसे जो है CBI जांच की लगातार मांग हो रही है, लेकिन सरकार उसके बाद भी चुप? सर CBI जांच होनी चाहिए जी। भर्ती घोटालों पर क्या कहेंगे? गरीब परिवारों के बच्चे सर, गरीब लगातार परिवार मेहनत कर रहे हैं। लगातार मेहनत कर रहे हैं, और भर्ती वो पीछे बना रहे, रद्द करने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, लगातार जो है मांग चल रही है। हमारे साथ जो है बेरोजगार दुसुन भाई हैं। दुसुन भाई, अब कोटद्वार, कभी देहरादून, कोटद्वार, इसके बाद कुमाऊं, जगह जगह पर जो है जो धरने प्रदर्शन है, उसका एक कार्यक्रम बेरोजगार संघ ने बनाया है। आखिर ऐसी क्या बात आपको लगती है कि सरकार है कि सुनती नहीं? देखिए, अब हमारी मजबूरी हो गई है। पहले तो हमने सरकार को ज्ञापनों के माध्यम से जिताया, धरनों के माध्यम से जिताया, प्रदर्शन के माध्यम से जिताया, पर ये सरकार सुनियोजित तरीके से एक साजिश ने ये बात सुनना नहीं चाहती है। इसलिए अब इस आंदोलन को पौड़ी से लेकर पिथौरागढ़, आरकोट से लेकर अस्कोट तक हम पहुँचाएंगे, और लगातार प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। कोटद्वार के युवाओं को मैं आभारी हूँ जो घर घर से निकले, क्योंकि ये राज्य आंदोलन से हमें मिला था, और अब युवाओं को भी आगे आना पड़ेगा, तब ये इस राज्य को हम बचा पाएंगे। और अब जगह जगह, जिले जिले, गांव गांव हम प्रदर्शन करेंगे, आगे आएंगे, क्योंकि अब सरकार, मुझे तो नहीं लग रहा कि इतनी आसानी से सुन रही है। तो अब उसको लग रहा है कि सरकार को भी चुनौती देने के लिए हमें सड़कों में आना होगा, क्योंकि UKSSC की CBI जांच में ये सरकार पता नहीं क्यों इतना विलंब कर रही है। जो भर्तियां रद्द करनी थी, जो भर्ती रद्द करनी थी, जिस भर्ती में जांच बिठानी थी, वो भर्ती तो रद्द नहीं होती, परंतु और भर्तियां रद्द हो जाती है शक के आधार पे। तो हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि सरकार करना क्या चाह रही है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री क्या करना चाह रहे हैं। अब मैं मुख्यमंत्री जी को भी एक बात बोलना चाहूंगा कि अब अपने पराये भूल जाओ, अगर जो गलत है उसको सलाखों के पीछे डालो, उसकी जांच कराओ, ताकि उनके चेहरे सामने आए जो जनता के सामने ईमानदार बनने का नाटक करते हैं। कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर आक्रोश है, जोश है। और हमारे साथ एक बहन और है। बहन, क्या कहेंगी? ये सब कुछ जो है CBI जांच की मांग चल रही है, उसके बाद मैं ये चाहती हूँ कि जो प्रीवियस 10 ईयर के एग्जाम है,
उनकी श्योरली सीबीआई जांच होनी चाहिए सर। और मैं ये कहना चाहती हूँ धामी जी को आप ये जरूर मैसेज पहुँचाइए कि जो 1 साल के एग्जाम है उन पे जरा आप 130 कीजिए, जल्दी दिखाइए, जल्दी कीजिए। जो एग्जाम रद्द करने हैं उनको रद्द करके उनका इमीडिएटली 1 मंथ विदिन 1 मंथ एग्जाम कीजिए। और जिन एग्जामों की जांच नहीं हुई है, जैसे एलटी का एग्जाम था, उनका सेम कंपनी ने जो वीडियो में जिसकी संलिप्तता पाई गई, सेम कंपनी ने एलटी में करा। तो हम चाहते हैं कि एलटी की भी सीबीआई जांच हो। और सर इसमें जितने भी ब्लैक शीट्स हैं वो निकलते हैं सर, उनको बाहर किया जाए, वेटिंग करी जाए। तो एक साल का सर जो एग्जाम है जो 2021 में हुआ है उनमें जरा तेजी दिखाइए, क्योंकि बच्चे यहाँ मतलब एज जा रही उनकी दिन पर दिन हर चीज से टफ होता जा रहा है। और सर दूसरी चीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन जो नेताओं ने सर और जो जितने भी ये इन्होंने जो पैसे इकट्ठा करा है सर, 7 पुस्तकों के लिए तो कर ही दिया आपने, अगले जन्म के लिए भी इन्होंने सर पैसे इकट्ठा कर दिया है। अगले जन्म के लिए भी कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि जब चुने जाते हैं तो उनसे बड़ी आशाएं और बड़ी अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आज जो है क्या माहौल है ये भी देखने वाली बात होगी। युवाओं के मन में कहीं ना कहीं एक असुरक्षा का जो भाव है, वो असुरक्षा का भाव इस वक्त है क्योंकि प्रदेश के युवाओं के साथ जो छलावा हुआ है उसे प्रदेश के युवा वर्षों वर्षों तक नहीं भूल पाएंगे। लेकिन अपने आप में एक बड़ा सवाल है, कहीं ना कहीं हमारे साथ कुछ छात्र नेता भी हैं, एक बड़ा सवाल है, क्या यूके SSSC से और उसके बाद यूपीएससी को एग्जाम करवाने की जिम्मेदारी देना युवा किस तरह से इस बात को देख रहा है? देखिए जो यूकेपीएससी है वो भी दूध का धुला नहीं है, उस पर भी कई आरोप लग चुके हैं। तो वहाँ जरूरत है कि जिम्मेदार अधिकारियों को बैठाएं। अगर यूकेएसएससी में ही अगर जिम्मेदार अधिकारियों को बैठाया जाए, वहाँ के जो कर्मचारी उनको बदल कर जो ईमानदार कर्मचारी है उन्हें वहाँ पर रखा जाए, तो क्यों नहीं ये सिस्टम साफ हो सकता है। बस एक मंशा चाहिए, अगर सरकार की मंशा है तो जिन भर्तियों में भी जो 5 भर्तियाँ रद्द की है उसमें कोई भी एक घोटाले की खबर या कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, पर जिनमें 30-40 लोग अभी तक पकड़े जा चुके हैं उनको निरस्त नहीं करते। तो क्या ये युवाओं के साथ छल नहीं है? क्या यहाँ का युवा इतना बेवकूफ़ है कि वो नहीं समझ रहा कि वो क्या खेलना चाह रही है सरकार? और हमारी यही मांग है कि जितनी भी भर्तियां हैं उनकी सीबीआई जांच हो, और तब तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा जब तक कुछ बड़े जो सफेद पोष जो इस धांधली में फंसे हुए हैं वो बच रहे हैं। और हमारी यही मांग है कि सीबीआई जांच हो, और जो 30% आरक्षण जो छात्रों को दिया जा रहा था वो जो उस पर रोक लगा दी गई है हाईकोर्ट की तरफ से, उसके लिए एक विधेयक लाए, कानून बनाए और हमारी छात्राओं को भी उनका हक वापस दें। बिल्कुल ठीक है, छात्रों को भी कहीं ना कहीं हक मिलना चाहिए, लेकिन यूपीएससी पर भी छात्रों को, युवाओं को भरोसा नहीं है, क्योंकि हाल ही में जो प्रवक्ता भर्ती हुई है उसमें एक महिला ने यूपीएससी के जो सदस्य हैं जयदेव साहब, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं कि इंटरव्यू के नाम पर कितनी बड़ी धांधली यूपीएससी के अंदर चल रही है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात हुई कि युवाओं को भी कहीं ना कहीं साथ लेकर इस वक्त जो है चलने की आवश्यकता है धामी सरकार को, क्योंकि युवाओं में उबाल है और इस वक्त ये गढ़वाल से लेकर कुमाऊं, मैदान से लेकर पहाड़ पूरी तरह से इन भर्ती घोटालों की आग में सुलग रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि धामी सरकार इस पर क्या कुछ बड़ा एक्शन लेती है, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त कोटद्वार से आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीर